तो चलिए बच्चों चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर आपको बताने जा रहे हैं मैकेनिज्म, ठीक है। तो बच्चों मैकेनिज्म क्या होती है? देखिए मैकेनिज्म का मतलब होता है कि जो रिएक्शन हमारी हो जाती है, हम तो डायरेक्ट रिएक्शन कर लेते हैं, तो उसमें क्या होता है बच्चों, देखिए इसमें आपको डिटेल में बताया जाता है कि कैसे रिएक्शन होती है, कितने स्टेप में होती है, ठीक है। यानी मैकेनिज्म का मीन्स ये होता है कि हम उस रिएक्शंस में होने वाली जो एक स्टेप होते हैं उनके बारे में यहाँ पर आपको बताएंगे। तो यहाँ पर ये ऐसा दिया हुआ ये मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है ना। द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन एल्काइल हैलाइड्स कैन टेक प्लेस बाय आइदर ऑफ टू मैकेनिज्म, SN1 एंड SN2 रिएक्शंस। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, ये पूछी जाती है आंसर, ठीक है, 3 मार्क्स में। तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस में हम पहली रिएक्शंस पढ़ रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, है ना। यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन में क्या होता है, देखिए बच्चों, इट टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप्स। ये 2 स्टेप में होती है। अब अभी हम आपको पहले आपको इसका मॉडल बता रहे हैं किस तरीके से। स्टेप फर्स्ट में क्या होता है कि मान लीजिए कार्बन है, कार्बन के साथ में आपके पास हाइड्रोजन एटम अटैच है और यहाँ पे एल्काइल ग्रुप अटैच हो गया, ठीक है, यानी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी इस तरीके से। तो यहाँ पर मान लीजिए नॉट एक्स है, तो ये स्लो स्टेप पे क्या होता है, स्लो स्टेप में ब्रेक डाउन हो जाता है। क्या हो जाता है? स्लो स्टेप में ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। जब ये ब्रेक होता है तो पॉजिटिव पास में पॉजिटिव चार्ज जाता है, जो कार्बन में और वैलेंसी होती है, एक वैलेंसी फिल करके ये बाहर निकल जाता है। तो ये स्लो स्टेप होता है जो ब्रेक हो जाता है और कार्बन सिंगल हो जाता है और अलग हो जाता है, लीव हो जाता है, यानी कि आपका जो हाइड्रोजन एटम है वो लीव हो जाता है, ठीक है। अब जो आता है सेकंड स्टेप सेकंड में क्या होता है बच्चों कि जो हमारे पास कार्बन है वो न्यूक्लियोफिलिक अटैकर इस पे अटैक करके आगे बढ़ जाता है, ठीक है, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक अटैकर क्या करता है, इस कार्बन पर अटैक करेगा क्योंकि वो तो वीक हो गया। अब इस पे अटैक करने के बाद न्यूक्लियोफिलिक अटैकर आ जाता है। तो यहाँ पर ये हमारे पास एक कंपाउंड बन गया, ठीक है, प्रोडक्ट बन जाता है जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा। तो इसी तरीके से जो हमारी रिएक्शंस आपको बताइए हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में, वो ये स्टेप होते हैं, ठीक है, जो अंदर के स्टेप होते हैं। अगर मैं मान लो फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि जैसे मान लीजिए CH3 बॉन्ड या इस तरीके से H बॉन्ड C बॉन्ड H बॉन्ड H बॉन्ड यहाँ पर CH प्लस OH। अगर ये मैं स्टेप बता दूँ तो आपसे जब ये ब्रेक होगा तो पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली नेगेटिव चार्ज यहाँ पर तो ऑलरेडी है, ये तो अटैक करेगा, ये अटैक करेगा इस पर, ठीक है, ये अलग हो जाएगा और H बॉन्ड H बॉन्ड OH और प्लस आपके पास आगे लीव जो हटेगा ये आपको क्या हो गया, न्यूक्लियोफिलिक अटैकर, ठीक है, क्या हो गया, न्यूक्लियोफिलिक अटैकर। तो इस तरीके से ये फर्स्ट स्टेप है आपका। जितनी भी हमारी रिएक्शन होती है वो 2 स्टेप में होती है। पहले स्लो स्टेप में, यानी स्लो स्टेप होता है, स्लो स्टेप में हमारा जो आपका हाइड्रोजन एटम है वो ब्रेक हो जाता है और उसके आगे बढ़ जाता है हमारे पास क्या, OH। उसके बाद यहाँ पर सेकंड स्टेप होता है। सेकंड स्टेप पे क्या होता है, यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है कार्बन पर, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, है ना। जो हमारे पास आपका न्यूक्लियोफिलिक अटैकर होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कार्बन से, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट SN1 रिएक्शन, इसको SN1 रिएक्शन से शो करते हैं। S का मतलब सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरी पढ़ते हैं सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमॉलिक्यूलर रिएक्शंस, ठीक है, इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों चलते हैं नेक्स्ट। तो इसमें थोड़ी रिएक्शन देख लेते हैं जो हमारे पास आपको शेडेड डैश और डॉटेड डैश मिलता है कि आपको 11th क्लास में। तो दिस में भी इज रिलेटेड बाय द हाइड्रोलाइजेशन ऑफ द ऑप्टिकल एक्टिविटी टू ब्रोमोब्यूटेन विच इज द पॉजिटिव ब्यूटेन 2,4। तो बच्चों इसमें क्या होता है, देखिए हमने इसमें आपको दिखाया शेडेड और डॉटेड डैश बना के दिखाया। तो इसमें देखिए रिएक्शन तो वही है कि स्लो स्टेप, पहला स्टेप स्लो होता है, जैसे Br कार्बन से लीव ले लेता है, लीव ले करके इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज। अब 2 तरीके से अटैक हो सकते हैं, लेकिन न्यूक्लियोफिलिक अटैकर 2 तरीके से अटैक करता है, वो फ्रंट भी कर सकता है और रियर भी कर सकता है, यानी कार्बन के आगे की तरफ भी कर सकता है और पीछे की तरफ। तो इसमें हमारे पास जैसे मान लीजिए हमारे पास ये है आपका कार्बन आयन, यहाँ पर C पॉजिटिव आया था ये तरीके से, तो इस पर अटैक कर सकता है, यानी OH जो है न्यूक्लियोफिलिक वो आपका फ्रंट से भी अटैक कर सकता है, यानी रियर अटैक भी कर सकता है, जिसको हम इन्वर्जन बोलते हैं। और दूसरा जो है
वो फ्रंट से भी अटैक कर सकता है, जिसको हम फ्रंट अटैक या रिटेंशन बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक अटैकर के दो केसेस हो जाते हैं। ठीक है, तो ये है आपका 3D में। ठीक है, 3D में आपका जो आपकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है ये ऑप्टिकल आइसोमेरिक्स। ठीक, तो ये है, नोट करिए आप इसको। ठीक है, सेम वही है इसमें आपकी बॉन्डेड डैश है जो कार्बन उसको शो। ओके, इसका मतलब होता है कि अंदर की तरफ है, ये बाहर की तरफ, ऊपर की तरफ होता है, तो आपको मैं बता देता हूँ। ठीक, नोट करिए। चलते हैं बच्चों ऐसे दो रिएक्शन पर, इसका नाम है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमॉलिक्यूलर। इसको हम बायोमॉलिक्यूलर बोलते हैं। ठीक है, ऐसे टू रिएक्शन। देखिए इसमें क्या होता है, इट टेक्स प्लेस इन वन स्टेप एंड द रिएक्शन इज वन सेकंड ऑर्डर। देखिए ये सेकंड टाइप ऑर्डर की रिएक्शन होती है और ये इसमें ओनली फर्स्ट यानी एक ही स्टेप होता है। अब क्या होता है, इसमें डायरेक्ट जब न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है तो उसमें जो एबिलिटी होती है न्यूक्लियोफिलिक अटैकर की, वो यहाँ पर एक ट्रांजिशन स्टेट होती है। उसमें क्या होता है कि कुछ प्रोबेबिलिटी तो कार्बन की न्यूक्लियोफिलिक अटैकर के साथ होती है और कुछ जहाँ पर जो हमारे पास हेलोजन होता है ना, हेलोजन एटम होता है उसके साथ होती है, यानी कुछ इलेक्ट्रॉन शेयर इसके साथ करता है और कुछ इसके साथ करता है। ठीक है, बाद में क्या होता है कि जब इसकी एबिलिटी जब ज़्यादा हो जाती है कार्बन की, तो क्या हो जाता है, इसको लीव कर देता है और इसको अपने पास ही रख देता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपकी सेकेंड यानी कि बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन SN2 रिएक्शन होती है। अब यहाँ पर आपको ये स्टेटमेंट याद रखना है क्योंकि आपका ऑप्शन पूछ सकता है कि SN1 रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है। अब ये CH3 बॉन्ड X और R बॉन्ड X ये इस तरीके से हो जाएगा आपका प्राइमरी, और R डैश और ट्रिपल X आपका सेकेंडरी हो गया। तो इस साइड को बढ़ेंगे तो इंक्रीज होगा, यानी कि जितना एल्काइल ग्रुप बढ़ता जाएगा उसकी जो रिएक्टिविटी है वो इंक्रीज होती जाएगी। और SN2 रिएक्शन में क्या होता है, जितना ही एल्काइल ग्रुप क्या होता रहेगा, कम होता रहेगा, उसकी जो रिएक्टिविटी होगी वो क्या होती रहेगी, आपकी इंक्रीज होगी इस साइड पे, यानी कम होता रहेगा। ठीक है, तो इसकी रिएक्टिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। कब, जब एल्काइल ग्रुप क्या होता है, इंक्रीज यानी कि कम होता रहता है, और इसकी जब होती भी जब बढ़ जाता जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ठीक है, नोट करिए इसको। चलिए वो चलते हैं सब इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन में, है ना। तो सब इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन में क्या है कि हम आपको इम्पोर्टेंट रिएक्शन दिखाएंगे जो नेमिंग रिएक्शन होती है साइंटिस्ट में। तो पहले आती है सैंड-मेयर रिएक्शन। अभी हमने लास्ट उसमें केमिकल प्रॉपर्टीज में आपको बताया था मेथड ऑफ प्रिपरेशन में भी कि एल्केन किस तरीके से बनता है। तो अब यहाँ पर हम सैंड-मेयर रिएक्शन कर रहे हैं। हम जानते हैं कि पहले इसमें स्टेप आता है सैंड-मेयर रिएक्शन में डायज़ोनल सॉल्ट, यानी डायज़ोनल सॉल्ट से हम किस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, ये बेंजीन का सोडियम क्लोराइड, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ CuCl और आपका H3। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो हमारे पास बनता है ये बनता है Cl और प्लस N2। ठीक है, दूसरी आती है इसमें दूसरा स्टेप ये आता है कि बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड की रिएक्शन जब हम कराते हैं CuBr और HBr की प्रेजेंस में, तो हमारे पास जो आता है ये आता है क्लोरो बेंजीन और ये आता है आपका ब्रोमो बेंजीन। ये क्या आता है, ब्रोमो बेंजीन, और आपके पास में क्या निकलता है। ठीक है, इसी के साथ थर्ड रिएक्शन आती है इसमें, इसी में थर्ड रिएक्शन आती है कि बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड की जब हम रिएक्शन कराते हैं CuCl या KCl की प्रेजेंस में, तो बनता है हमारे पास यहाँ पर N पॉजिटिव क्या Cl। ठीक है, और प्लस आपका N2 बाहर निकलता है। ठीक है, तो ये है आपकी सैंड-मेयर रिएक्शंस। तो सैंड-मेयर रिएक्शन बोलते हैं, नेमिंग से आएगी आपकी। तो इसमें 3 स्टेप होते हैं। एक तो हमारे पास देखो CuCl की प्रेजेंस में होता है मेटल क्लोराइड यानी HCl, दूसरा CuBr HBr की प्रेजेंस में, तीसरा होता है CuCl यानी KCl की प्रेजेंस में। ठीक है, तो ये है हमारे पास पहला आपका सैंड-मेयर रिएक्शन। ठीक है, ओके, तो ये आपका होता है बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट
क्लोरोबेंजीन, प्रोबेंजीन, और ये साइनोबेंजीन हो जाता है। ठीक है, साइनोबेंजीन हो जाता है। ठीक है, आप चलते हैं नेक्स्ट पर, नोट करिएगा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलते हैं। आप देखिए बच्चों, गटरमान कोचलेक्स, इस साइंटिस्ट का नाम है गटरमान रिएक्शंस। तो गटरमान रिएक्शंस में क्या होता है, देखिए आपका बेंजीन नेचुरल सॉल्ट तो है ही हमारे पास, ये कॉपर की प्रेजेंस में होता है, और ऐसे, ठीक है, मेटल की प्रेजेंस में होता है। तो यहाँ पर मुझे मिलता है वो आता है Cl प्लस N2। ठीक है, ये तो हमें मिलता ही मिलता है। नेक्स्ट आते हैं दूसरे प्रोजेक्ट पे आते हैं। तो इसमें यही आपका अंतर है कि गटरमान में ओनली कॉपर यानी मेटल की प्रेजेंस में होती है, वहाँ पे CuCl मेटल क्लोराइड की प्रेजेंस में होती है। तो यहाँ पर इस तरीके से ये हम लेते हैं, और Cu तो रहेगा कैटालिस्ट की प्रेजेंस में, और HBr। तो यहाँ पर बनेगा हमारे पास ब्रोमोबेंजीन, ये हो गया क्लोरोबेंजीन, और ये आपका हो गया ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, ये आपका हो गया ब्रोमोबेंजीन। ये आपका गटरमान रिएक्शन है। दूसरे नंबर की रिएक्शन आप थर्ड पे चलते हैं। थर्ड आती है आपकी वोल्टर्स रिएक्शन। क्या है वोल्टर्स रिएक्शन में हमने आपको बताया था क्या, R(X) प्लस 2Na प्लस X बॉन्ड R गिव्स ड्राई ईथर। ठीक है, ड्राई ईथर आपको बताया था हमें, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर जो वोल्ट रिएक्शन होती है, इसमें आपका ये मटेरियल आपका बाहर चला जाता है। तो R(R) प्लस 2Na H। तो रिएक्शन हम बनाए थे, मान लीजिए CH3 बॉन्ड Cl प्लस 2Na प्लस यहाँ पे आपका Cl बॉन्ड CH3, और यहाँ पे ड्राई ईथर। तो ये आता है CH3 बॉन्ड CH3 यानी कि इथेन, ये इथेन बन जाता है, और आगे बनता है 2NaCl बनता है। ठीक है, तो यानी वोल्टर्स रिएक्शन। ठीक है, क्या थी वोल्टर्स रिएक्शन। अब आते हैं आगे, वोल्टर्स फिटिंग रिएक्शन क्या होती है। वोल्टर्स फिटिंग रिएक्शन, ठीक है। अब वोल्टर्स फिटिंग रिएक्शन में क्या होता है, देखिए अल्काइल ग्रुप के साथ में वही सेम है, ये और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जैसे हमारे पास अल्काइल ग्रुप होता है, अल्काइल ग्रुप के साथ में Cl है प्लस 2Na बॉन्ड प्लस Cl बॉन्ड CH3, है ना, मेथाइल क्लोराइड हो गया। ये आपके पास एल्काइल हो गया, यानी क्लोरोबेंजीन हो गया। ठीक है, अब ये होता है हमारे पास ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो बन जाता है कंपाउंड टोरोइन बनता है। क्या बनता है, कंपाउंड टोरोइन। ठीक है, और उसके बाद में हमारे पास बन जाता है 2NaCl। यानी वोल्टर्स फिटिंग रिएक्शन में क्या होता है कि हमारे पास जो हेलोजन एटम होते हैं वो इसके साथ में एडजस्ट हो गए, ये बनता है हमारे पास टोरोइन कंपाउंड। ठीक है, तो ये आपकी एक तो गटरमान कोच रिएक्शन होगी, एक होगी आपकी वोल्टर्स रिएक्शन, एक होगी वोल्टर्स फिटिंग रिएक्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम आगे। ठीक है, आगे चलते हैं हम, आगे करते हैं रिएक्शन। इसके बाद नोट करिएगा। चलिए बच्चों, एक और रिएक्शन दे लेते हैं। न्यू है आपकी हुन-स्टीकर रिएक्शन। हुन-स्टीकर रिएक्शन है, इसमें क्या होता है, ये सिल्वर सॉल्ट और फैटी एसिड होता है। इसकी रिएक्शन हम Br2 के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। तो हमारे पास जो बनता है हैलाइड बनता है। ठीक है, और यहाँ पे सिल्वर ब्रोमाइड बनता है, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपके पास सिल्वर सॉल्ट है, जिसमें आप CH3 CH2 बॉन्ड COOH प्लस Br2 CCl4 और CH3 बॉन्ड Br
प्लस AgBr प्लस CO, ठीक है, एक कंपाउंड बनता है इसका, ठीक। तो नोट करिए यहाँ पर हमारे सब इंपॉर्टेंट इसमें फिनिश होती है ना। ये आपका चैप्टर बस इतना ही है, यहाँ पर आपको क्लोज होता है। आप इसमें हम थोड़ा सा इसकी एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद आपका चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। नोट करिए।